आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया एक नई वीडियो के साथ। आज जिस चीज़ की मैं जानकारी देने वाला हूँ, गुड़गांव में बेसिकली बहुत सारे लोग ऑप्शन तलाशते हैं इन्वेस्टमेंट के कि हमें प्री लीज कोई चीज़ मिल जाए। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि प्री लीज्ड है, जिसमें कि आप ब्रांड आ चुके हैं, सारी चीज़ें ओके हैं, पहले से ही लीज आउट है चीज़ें। तो आपको एक ऑप्शन देने वाला हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन होगा न्यू गुड़गांव में, प्रोजेक्ट होगा आइरिस ब्रॉडवे, जो कि त्रेहन डेवलपर का प्रोजेक्ट है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 85 में। बेसिकली प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल है वो लगभग 2.5 पौने 3 एकड़ का लैंड है, जिसमें कि डेवलपर ने ओसी जो अप्लाई किया था वो 2019 में अप्लाई किया था। उसके बाद प्रोजेक्ट की सेल ओपन नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? उसका रीज़न था डेवलपर का कि डेवलपर ने ये सोचा कि पहले मैं लीज आउट करूँगा प्रोजेक्ट को, ब्रांड जब आ जाएंगे प्रोजेक्ट में उसके बाद मैं इसकी सेल ओपन करूँगा। दोस्तों बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं और मैं आज जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ, जबकि त्रेहन डेवलपर की ओर से आज हमारे साथ हैं वरुण शर्मा जी। दोस्तों हम वरुण जी से डिटेल्स लेंगे प्रोजेक्ट की और डेवलपिंग की कि त्रेहन डेवलपर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट पहले डिलीवर किए हैं और कहाँ कहाँ काम किया है डेवलपर ने। दोस्तों मिलते हैं वरुण शर्मा जी से। आज हमारे साथ हैं वरुण शर्मा जी। वरुण शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम प्रोजेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, हम पूछने वाले हैं वरुण शर्मा जी से। सर बेसिकली मैं ये पूछने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट कितने एकड़ लैंड में टोटल प्रोजेक्ट है और क्या कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं? नमस्कार जी, नमस्कार भाइयों बहनों। मैं वरुण शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट त्रेहन आइरिस ब्रॉडवे, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। और गोइंग फॉरवर्ड आपको शुरू करने से पहले थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड बता देता हूं। हम लोगों को ऑलमोस्ट मोर देन 6 डिकेड्स हो गए हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। मतलब कंपनी ने आप देखोगे तो रियल एस्टेट जब एग्जाम्पल इनिशियल शुरू हुई दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो हम लोगों ने भी कंपनी शुरू करी 1960 के अंदर। हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप देखते हैं जो वो कंपनी का वन ऑफ द डिलीवर्ड प्रॉपर्टी एज अ कॉन्ट्रैक्टर डिलीवर्ड है। उसके अलावा जी आप देखते हैं ब्रॉडकास्ट हाउस, सफदरजंग एयरपोर्ट, पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर। बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट के ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर थे। और इसके अलावा डीडीए की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हम लोगों ने बनाई। गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री इवॉल्व होती रही, चीज़ें आगे बढ़ती रही, चलती रही, हम लोगों ने साउथ दिल्ली के अंदर, वेस्ट दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी मोर देन 100 हमने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, जिसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल होते थे। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती चली गई, कंपनी की और स्ट्रेंथ आती चली गई, कंपनी की विजन बढ़ता चला गया और हम लोगों ने फिर गुड़गांव मार्केट में एंटर किया। गुड़गांव के अंदर आप देखेंगे हमने उद्योग विहार, मानेसर, सोना रोड, यहाँ पे काफ़ी सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई, डिलीवर की सक्सेसफुली, उसको रन किया, लीज किया। कंपनी की ने शुरू से स्ट्रेंथ रही है। कंपनी ने वो नहीं किया कि जी मैंने 50 प्रोजेक्ट बना दिए हों और प्रोजेक्ट एक भी लीज पे नहीं चढ़ रहा हो या डामाडोल कहीं फंसा हो कुछ हो। कंपनी ने शुरू से ही डे वन से सोच कंपनी की ये रही है कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊं, बट उसको ऐसा बनाऊं कि वो एक लैंडमार्क बन जाए। इसीलिए हमने, आप देखेंगे हमारा सोना रोड पे प्रोजेक्ट है, आइरिस टेक पार्क हमारी बिल्डिंग है, वो हमने पूरी बिल्डिंग बनाई, लीज पे चढ़ाई, देन उसको बेचा। उससे दो बेनिफिट क्या है, एक तो बिल्डर की स्ट्रेंथ दिखती है कि कंपनी में कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या कि उसका क्या विजन है। वो सोचने की जी बिल्डिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बिल्डिंग पैसे बटोरने के लिए लोग इनिशियल माल भेज देते हैं, हम लोगों ने वैसा कम किया। उसके अलावा हमने सोना के अंदर बड़े हाई एंड लग्जरी अपना हमारा विलास का टाउन फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है, वो हमने बनाए वहाँ पे, मतलब 2.5 एकड़ का वहाँ पे फार्म हाउसेज है अप्रॉक्स। वहाँ पे हमारे पास 25-30 एकड़ लैंड थी, वो हमने वहाँ पे डेवलप किया। इसके अलावा बेंगलोर के अंदर हमने ग्रुप हाउसिंग्स बनाई। और वही वाली बात है कि स्लो चले हैं, ज़्यादा कुछ स्पीड से नहीं भागे, धीरे धीरे चले हैं, बट प्रोजेक्ट अच्छे बनाए। फिर उसके बाद लेटेस्ट जो आप देखते हैं आइरिस, जहाँ पे आज हम बैठे हैं, आइरिस ब्रॉडवे सेक्टर 85-86 के अंदर, यहाँ पे कंपनी के पास 2.8 एकड़ लैंड थी। कंपनी ने ये 2016 में हमने शुरू किया और 19 के अंदर इसको हमने डिलीवर कर दिया, जिसके अंदर की हमारे 2.8 एकड़ में 3 टावर अभी हैं। जैसे कि 19 में आपने डिलीवर किया, 19 से अब तक आपने प्रोजेक्ट सोल्ड आउट नहीं किया। हाँ। तो इसमें कारण क्या हुआ? सर सोल्ड आउट इसलिए नहीं किया कि जब बिल्डिंग बना दी, मेन तो पैसे सोल्ड करने का क्या रीज़न होता है, पैसे चाहिए होते हैं हर डेवलपर। राइट। हमारी वो सोच नहीं रही, हम इसको एज एक नेबरहुड मार्केट, एक आप समझ लिए एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा लैंडमार्क क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे आसपास से लोग आएँ तो वो पूरा दिन वहाँ पे एंगेज रहें। तो उसी की स्ट्रेंथ के लिए जब 19 आप सोचो ना, लाइसेंस आया एग्जाम्पल 14 से लेके 19 तक नहीं कोई इतनी सेलिंग करी, तो आज उसके बाद तो अब
जब बिल्डिंग चल पड़ी, आपको पता है बीच में कोविड भी रहा, 1 साल 2 साल हाँ। मार्केट अप डाउन में भी रही, तो कंपनी की स्ट्रेंथ है ना कि कंपनी ने अपनी जेब से पैसों से बिल्डिंग बनाई बना के। और उसको डिलीवर किया। अब आप इसका भी आप एक एडवांटेज देखिए कि आसपास में, मैं कह रहा हूँ, आप जैसे पूछ रहे हैं कि जी। आपने बेचा नहीं, 2012 13 14 के अंदर काफ़ी सारे आसपास प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, है ना। राइट। वो सपोज एक्स रेट पे लॉन्च हुए, कोई एग्जांपल 10,000 से शुरू हुआ, कोई 12 से शुरू हुआ, कोई 15 से शुरू हुआ, है ना। मोस्टली डेवलपर्स ने, किसी ने 2 बनाई बिल्डिंग, किसी ने 3 बिल्डिंग बनाई, 12 से लेके 14-15 हज़ार में बेचा होगा। राइट। आज आपको पता है हमारा जो रेट है, मैंने आपको जब बताया, जैसे हमारे पास जो रेंटेड हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 टाइम्स मोर कॉस्ट करती हैं उस समय से लेके आज तक में। तो मेरे को तो एडवांटेज मिल रही है एडवांटेज, आपको। अब मैं 3 प्रोजेक्ट बना के उतने पैसे कमा पाता जितने मैं एक से कमा रहा हूँ। एक कोई मैंने राइट। खूबसूरत बनाया, एक कोई अच्छा डिलीवर किया, एक कोई ढंग से चला रहा हूँ कि लीजिंग आपने ढंग से की तो आप अच्छे एग्जैक्टली प्राइस पे आज बेच रहे हो। और मैंने देखिए क्या है, हमारा ये आयरिस ब्रॉडवे जो हमारा नाम है, आप देखते हैं, इस नाम से मैं अब क्या कर रहा हूँ, ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने भी हमने लास्ट मंथ अभी हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, 11 लाख स्क्वायर फीट उसके अंदर हमारा एरिया आ रहा है, और वो मतलब वो भी अपने में एक लैंडमार्क लोकेशन है, अपना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर हमारा आ रहा है। ऐसे ही मेरा फिर और मेरे अभी हम इसी प्रोजेक्ट की वरुण जी बात करते हाँ हैं, जी, तो इस प्रोजेक्ट में कौन-कौन से ब्रांड अभी लीज आउट हाँ आपने जी। करा दिए हैं? देखिए जी, इसके अंदर हमारे पास केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज़ है, मैकडॉनल्ड्स है, रिलायंस है, मैक्स है, चायोज़ है, थियोब्रोमा है, स्टारबक्स, एचडीएफसी बैंक, आइनॉक्स, फंकी आइलैंड एंड आपका मतलब इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हमारे पास ब्रांड्स तो हैं। अभी हमारे आपका पास जो टोटल, हमारे यहाँ पे टोटल 26 ब्रांड हैं। अभी जिनसे आपका मैं, जो जैसे मिनिमम साइज क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, कोई इन्वेस्ट हाँ करना जी, चाहे प्रोजेक्ट में? हाँ, देखिए इन्वेस्टर आपको पता है हर टाइप हर उसका होता है। हुँ। तो हमने जो हमारे इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग हमारे यहाँ पे हो जाती है ऑलमोस्ट 42 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है हमारे पास। तो और 42 लाख में लॉकेबल स्पेस है या लोग वर्चुअल? केवल देखिए जी, वर्चुअल तो ना बिकता है ना हम बेचते हैं, कि वर्चुअल का मतलब होता है चेस बोर्ड, जी, है ना। जी, चेस जी। बोर्ड मतलब जिसके आपको कोई डोर नहीं है या राइट। आपका वो नहीं है। बट हम क्या करते हैं, हमने जैसे एग्जांपल हमने मैक्स को एरिया दिया, अप्रॉक्स 15,000 स्क्वायर फीट एरिया दिया, हुँ, जिसमें से 10,000 स्क्वायर फीट अपर ग्राउंड फ्लोर पे है, 5,000 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पे है। हुँ, तो उसमें से हमने क्या है, हमारे हमने जितने हमारे उसमें टोटल 87 यूनिट है, हमने वो हुँ। 87 के 87 यूनिट हमने हुँ, मैक्स को लीज पे दे दिए, जी। और लीज पे दिए हैं। अब उसके अंदर क्या है, वो 87 अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स हैं। या उसके अंदर मिनिमम या इन्वेस्टमेंट 42 लाख की है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और जो अभी आपका, जैसे फर्स्ट फ्लोर के हाँ जी, या फिर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं, हाँ सेकंड जी, फ्लोर की, तो यहाँ क्या रेंट है फर्स्ट फ्लोर का? ग्राउंड फ्लोर का जी, जो हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर है उसका 180 रुपये का रेंट है जी, और जी, फर्स्ट फ्लोर का 130 रुपये का रेंट है, जी। जो कि टोटल मिलेगा। कितने फ्लोर की बिल्डिंग है ये? ये जी, हाँ, देखिए जो हमारा ये ब्रॉडवे है, दिस हुँ, इज 2.8 एकड़ ऑफ लैंड। हुँ, इसमें 3 टावर हैं, टावर ए, टावर बी एंड टावर सी। जी। टावर ए जो आप देखते हैं हुँ, वो 3 लेवल बेसमेंट, ठीक है। लोअर ग्राउंड, हुँ, अपर ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड रिटेल है, हुँ। जिसके ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे हमारा 5 स्क्रीन आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स है। मल्टीप्लेक्स। आइनॉक्स आपको पता है आजकल पीवीआर आइनॉक्स मर्ज हो गए, सो राइट। इट विल बी एन हुँ, पीवीआर आइनॉक्स हुँ, आइडेंटिटी। देन उसी सेकंड फ्लोर पे हमारा फंकी आइलैंड है, विच इज किड्स प्ले एरिया, एंड हुँ, उसके साथ में हमारा बैंक्वेट हॉल है। देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हुँ, सिक्स्थ, हुँ। ये 4 फ्लोर पे हमारे 79 रूम्स का होटल आ रहा है। अच्छा, हाँ, जिसकी हमारी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ काफ़ी एडवांस लेवल पर डिस्कशन भी हो रही है। तो क्या होटल्स की जो इन्वेंटरी है वो भी आप सोल्ड आउट हाँ जी, करेंगे? वो भी गोइंग फॉरवर्ड, अभी क्या है, जैसे हमारी उनके साथ डील क्लोज हो जाती है, हुँ, उसके बाद देन हम उसको भी सोल्ड आउट स्टेटा करेंगे। सेल में, हाँ, हुँ, सेल करेंगे। राइट। तो अभी आपके पास सेल करने के लिए ग्राउंड पे भी चीज़ें हैं, हाँ जी, फर्स्ट पे भी चीज़ें हैं, हाँ जी। अच्छे रेंटल के साथ। अच्छे सर, देखिए हुँ, कस्टमर की क्या आज तक मतलब जो एक एक जैसे रेरा से पहले हर बंदे को दिल में सोच में आता था कि यार बिल्डर ने अभी डर था, गड्ढा हर भी नहीं बिल्डर को खोदा डर था। और प्रोजेक्ट बेच दिए, मैंने 100% पैसे लगा दिए हैं, हुँ, मेरी बिल्डिंग कब तैयार होगी नहीं होगी, किसी को एक अनसर्टेनिटी दिमाग में रहती थी। राइट। बट हमने इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए जो अपनी तरफ से हमारे एफर्ट्स थे, मतलब हुँ, बिल्डिंग को बनाया, हुँ, लीज पे चढ़ाया, और अब हम बेच रहे हैं कि कस्टमर्स के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहे, उसको घर में अपने वो बैठा है तो एक शांति से सोए, रात की अपनी ज़िंदगी जिए कि मैंने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, मेरे को रेंट हर मंथ आता रहेगा, टाइमली रेंट है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स हैं, आपको पता है जितने भी ब्रांड हैं, और ये सब कंपनी के आउटलेट्स हैं, कोई फ्रेंचाइजी वाले नहीं है कि हाँ जी कि किसी फ्रेंचाइजी ने रेंट देना है, कंपनी के आउटलेट्स हैं, और कंपनी बीच में बैठी है हुँ। फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो एक एक एडवांटेज ही रहती है कि आपको कस्टमर को सुकून रहेगा कि मैंने अच्छी जगह पैसा लगाया। राइट। अब मान के चलते हैं, अब जैसे ये आपने बोला कि अभी यहाँ सिक्योरिटी है हाँ जी, एक क्लाइंट के लिए, हाँ जी, लेकिन नियर बाय में इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, हाँ इन जी, हाँ जी, ब्रांडों को चलाने के लिए जो ब्रांड आए हुए हैं हाँ जी, नियर हाँ बाय जी। में
क्या क्या रेजिडेंशियल डेवलपमेंट यहाँ पर है, सर उसके देखिए, बारे में थोड़ा बता अगर सकते आप हैं? अगर आप लेटेस्ट में आपको वैसे जनरल बताऊं, अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था पिछले 2018 से लेके 2021 तक एग्जांपल गुड़गांव के अंदर बिके 18,000 फ्लैट की कुछ फिगर थी। राइट। उस 18,000 फ्लैट्स 18-20,000 के आसपास की फिगर थी एग्जांपल, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में होगा। उस 18-20,000 में से 9,000 प्लस फ्लैट बिके न्यू गुड़गांव का मतलब सेक्टर 81 से लेके सेक्टर 95 तक। और बाकी रेस्ट मतलब आधी इन्वेंट्री बिकी है गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेस वे। जी तो आप जी। समझ सकते हैं कि यहाँ पे आज भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन यहाँ की इस एरिया की हमारी आबादी जो है दैट इज एक टोटल मिला के यहाँ पे 3 से 5 लाख लोग रहते हैं इस एरिया के अंदर। इस एरिया के सेक्टर 85 के 85। अंदर। अब आप देखेंगे हमारे नेक्स्ट डोर में काफ़ी ग्रुप हाउसिंग बन रही है, लाइक काफ़ी रेनाउंड डेवलपर्स हैं हमारे आसपास। आप सराउंडिंग देखेंगे डीएलएफ है, गोदरेज है, बेस्टेक है, साथ में हमारे यहाँ पे अब स्मार्ट वर्ल्ड भी है। अफोर्डेबल, हाँ स्मार्ट वर्ल्ड भी है, अफोर्डेबल हाउसिंग भी काफ़ी है, पीछे हमारे ऑरिस भी है। तो एक हाईली वाटिका भी है, एक हाईली डेंस्ड एरिया के बीच का हमारा ये प्रोजेक्ट है। जी। और 1,000 फुट का हमारा फ्रंटेज है, तो एक विजिबिलिटी फैक्टर से अच्छी हमारा विजिबिलिटी अच्छा है। फैक्टर। फिर क्या है, फिर देखिए आसपास अगर आप पूरा गुड़गांव, मतलब मैं आपको गुड़गांव का मतलब आप न्यू गुड़गांव या एक्सटेंशन रोड या सदर्न पेरिफेरी रोड, आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लेंगे तो लोग बिल्डर क्या कर रहे हैं, स्टिकर सेल कर रहे हैं। राइट। कमिंग सून, कमिंग सून। कमिंग सून एग्जांपल शॉपर स्टॉप, कमिंग सून एग्जांपल केएफसी, पिज्जा, मतलब खुल रहे एक एक दो दो यूनिट भी नहीं है और कमिंग सून हो रहा है पिछले 1.5 साल से। राइट। उस वो भी एक लोगों ने काम किया हुआ, बट हम वैसा भी आप हमारे प्रोजेक्ट में देखेंगे तो हम स्टोर्स खुल चुके हैं और अब इसको हम सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं, जैसे जिस प्राइस पे आज सोल्ड आउट कर रहे हैं चीज़ें, हाँ जी, तो आने वाले नेक्स्ट टाइम में अप्रिशिएशन क्या होगा? देखो, किसी इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो वो हाँ दो जी चीज़ों के लिए सर, इन्वेस्ट करता है। एग्जैक्टली आज एग्जैक्टली। के लिए उसे रेंटल हाँ चाहिए, जी, हाँ जी, कल के लिए उसे अप्रिशिएशन हाँ चाहिए। जी। सर देखिए, गुड़गांव इज़ अ डेवलपिंग मार्केट है ना, ये सारा एरिया नया डेवलप कर रहा है, इसके अंदर रेजिडेंशियल काफ़ी आ रहा है, मतलब अब आप देखेंगे ये 9,000 जो फ्लैट मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जो बिके हैं पिछले 2 साल राइट। 3 साल के अंदर, वो आने वाले 2 से 3 साल में और डिलीवर होंगे, है ना। वो डिलीवर होंगे तो वहाँ पे और पॉपुलेशन आके रहेगी। वो पॉपुलेशन जब आके रहेगी तो ऑब्वियसली अब शॉपिंग के लिए कोई न्यू गुड़गांव से एग्जांपल, नो डाउट डेली नीड के लिए तो बंदा आसपास ही जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे शॉपिंग करने के लिए बंदा मल्टीप्लेक्स के लिए भी आसपास ही जाएगा, वो तो तो अब ठीक आप है। देखेंगे जब आपकी क्लाइंट आपके प्रोजेक्ट में फुटफॉल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट का नाम मार्केट में होगा। और कमर्शियल की आप देखेंगे लाइफ साइकिल ही ऐसी चलती है कि ओवर अ पीरियड टाइम रेट जो कमर्शियल के बढ़ते हैं, आई डोंट थिंक सो मैंने मतलब रेजिडेंशियल के उतने बढ़ते हुए देखे। तो कमर्शियल नो डाउट, एक तो आपकी रेंटल इनकम, दूसरा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन, ये दो चीजें हैं कि जो बंदा एक बिल्कुल, दो कमर्शियल दो ही प्रॉपर्टी चीज़ें खरीदता हैं, है। दो हाँ चीज़ों जी, के ऊपर भी कोई भी इन्वेस्ट हाँ करता है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्लाइंट के लिए, किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, एंड हाँ यूजर के जी, लिए भी। तो एंड यूज़र देखिए, एंड यूज़र के लिए बेसिकली क्या है, हम लोगों की थोड़ी लीजिंग डिफरेंट राइट्स के पॉलिसी बारे है। में थोड़ी सी हाँ, पॉलिसी के हमारी बारे थोड़ी में बताइए। डिफरेंट पॉलिसी है। हमारे यहाँ एग्जांपल जैसे अभी ऑलमोस्ट 80% हमारा प्रोडक्ट लीज आउट है, 90% 80-90% लीज आउट है। जो बैलेंस इन्वेंट्री अभी लीज आउट नहीं हुई है, हम बेचते नहीं हैं उसको। अच्छा। हम लोगों ने एंड यूज़र का मतलब ये हमने ये नहीं कि आप अपनी खुद की शॉप खोल लो यहाँ पे, हमने वैसा प्रोविजन नहीं रखा हुआ, अच्छा बिकॉज अच्छा। एक हमारी सोच है कि हम इसको एक एज अ डेस्टिनेशन मॉल बना के रन करना चाह रहे हैं। तो उसमें के लिए क्या कि मैं एक अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब मैं जैसे एग्जांपल आप देखेंगे मेरे यहाँ पे एंकर स्टोर्स है, रिलायंस, मैक्स, है ना, इसके अलावा केएफसी, पिज़्ज़ा हट, ये सब है। मैं मेरे सोच ही ऐसी है कि मैं एक अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे लाऊं, ना कि एग्जांपल रामलाल श्यामलाल की शॉप्स राइट यहाँ राइट खोलने राइट दूँ। राइट। तो ये है तो जी। सीधी बात है, लीजिंग राइट्स हैं जो वो आपके पास में है। हाँ जी। ठीक तो है। लीजिंग राइट मतलब लीजिंग क्या हमने बेचे नहीं, वैसे तो ऑब्वियसली जो बिका भी हुआ है उसके भी हम लोग ये लेके चलते हैं, एग्रीमेंट्स में लिख के चलते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड भी कल को एग्जांपल हम इसको फर्दर एज अ प्रोडक्ट ही लीज करेंगे। ये नहीं कि हाँ जी हम आपको चाबी ताला दे दें कि आप अपना राइट राइट। सेल्फ यूज़ करो। वो एक एंड यूज़र प्रोस्पेक्ट से हम हर एक डेवलपर की देखिए अलग सोच होती है, तो हमारी वो सोच है कि हम इसको एज अ रेंटल बहुत इनकम के बहुत लिए ट्रीट करें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ दोस्तों, जैसा भी आपके डाउट्स सभी अभी क्लियर हो चुके होंगे, वरुण शर्मा जी ने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफ किया और बिल्डर के बारे में भी ब्रीफ किया। बेसिकली गुड़गांव में मैं आपको बता देता हूँ, प्री लीज्ड ऑप्शन बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जहाँ की ब्रांड आ चुके हों उसके बाद सेल शुरू की हो प्रोजेक्ट में। कोई भी डेवलपर गुड़गांव में ऐसा नहीं करता जैसा कि त्रेहन डेवलपर ने किया है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टर्स, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 40 से 50 लाख रुपए में आप शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा रेंटल आपको मिल सकता है आज से ही। लॉकेबल स्पेस है, 4 साल के लिए लॉक इन है, 9 साल की लीज गारंटी है, 20 साल की भी लीज गारंटी है, 24 साल की, अलग अलग ब्रांड के साथ अलग अलग लीज गारंटी आपको मिलती है। तो बहुत अच्छे से वरुण शर्मा जी ने ब्रीफ किया है।
अभी आप अपनी इन्वेंट्री यहाँ ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।